क्या आप या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग बीमारी, कमज़ोरी या उम्र की वजह से ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि बिस्तर तक महदूद हो जाना ज़िंदगी रुक जाने के बराबर है, लेकिन हकीकत से इससे मुख्तलिफ है। अगर रोज़मर्रा के चंद काम दुरुस्त तरीके से मुनज़्ज़म कर लिए जाएं, तो ना सिर्फ तकलीफ़ कम हो जाती है, बल्कि आराम, खुद एतमादी और ज़िंदगी का मायार भी बेहतर बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम ऐसे आसान और अमली तरीके शेयर करेंगे जिससे बिस्तर पर मौजूद बुजुर्ग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा महफूज, आरामदेह और बावकार बना सकें। चाहे आप खुद सीनियर हैं या किसी बुजुर्ग की देखभाल कर रहे हैं, ये मालूमात आपके लिए बेहद मुफीद साबित होने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी मशवरा अक्सर वो होता है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा फ़र्क पैदा करता है। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में मैं नुसरत जबीं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ, जहाँ हम सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को महफूज, आरामदेह और बावकार बनाने के लिए अमली तरीके शेयर करते हैं। मेरा आज का मौजू है कि अगर कोई बुज़ुर्ग या सीनियर बिस्तर पर है तो हम उसकी ज़िंदगी को कैसे आरामदेह बना सकते हैं। सिर्फ फिज़िकल बल्कि मेंटल हेल्थ का भी कैसे मुनासिब ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात डिस्कस करूंगी, बिस्तर पर मौजूद जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जगह को महफूज और आरामदेह कैसे बनाया जा सकता है। अगर कोई बुज़ुर्ग ज़्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारते हैं तो सबसे पहले उनके लिए आरामदेह और महफूज जगह बनाना ज़रूरी है। बिस्तर बहुत ऊंचा ना हो और ना ज़्यादा नीचा हो, ताकि देखभाल करने वाले के लिए भी आसानी रहे। बिस्तर के इर्द गिर्द गैर ज़रूरी सामान ना रखें, ताकि किसी चीज़ से टकराने या गिरने का ख़तरा ना हो। बुज़ुर्ग के पास पानी, ज़रूरी दवाएं, चश्मा, मोबाइल या कॉल बेल जैसी चीज़ें बिल्कुल करीब रखें। कमरे में मुनासिब रोशनी और ताज़ा हवा होनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि बुज़ुर्ग को हर वक्त ये एहसास हो कि वो महफूज है और अकेला नहीं। दूसरा, आपने जिस बात का ख्याल रखना है, बेड की दुरुस्त पोजीशन और तकियों का सही इस्तेमाल है। बिस्तर पर लेटे रहने वाले बुजुर्ग के लिए जिस्म की दुरुस्त पोजीशन बहुत अहम है। एक ही पोजीशन पर घंटों लेटे रहने से जिस्म में दर्द और बेआरामी बढ़ सकती है। ज़रूरत के मुताबिक तकिए का इस्तेमाल करके सर, कमर, टांगों या बाजुओं को सहारा दिया जा सकता है। अगर डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई ख़ास पोजीशन बताई है तो उसी पर अमल करें। बुज़ुर्ग को आराम देते वक्त ये भी देखें कि उसकी गर्दन ज़्यादा ना झुकी हो और जिस्म किसी एक तरफ मुसलसल दबाव में ना रहे। मकसद ये है कि वो आराम से रहें और उनके जिस्म पर गैर ज़रूरी दबाव ना पड़े। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि जिस्म पर बेड सोर से कैसे बचाएं। जो लोग ज़्यादा देर बिस्तर पर रहते हैं उनमें दबाव की वजह से जल्द पर ज़ख्म बन जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर बेड सोर कहा जाता है। इससे बचने के लिए जल्द को साफ़ और खुश्क रखना बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्ग की पोजीशन बाकायदगी से तब्दील करते रहें, ख़ास तौर पर अगर खुद हरकत ना कर सकते हों। जिस्म के इन हिस्सों पर ख़ास तवज्जो दें जहाँ हड्डी जिल्द के करीब होती है, जैसे एड़ियाँ, कूल्हे, कमर और कोहनियाँ। अगर जिल्द पर सुर्खी, सूजन या ज़ख्म नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज ना करें। बर वक्त डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है कि कमर, टांगों और जोड़ों की हरकत क्यों ज़रूरी है। अगर बुज़ुर्ग की सेहत इजाज़त दे तो जिस्म की हरकत बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मुसलसल लेटे रहने से पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं और जोड़ों में अकड़न पैदा हो सकती है। बाज़ अफराद के लिए हाथ पाँव को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देना या उंगलियों को हिलाना भी मददगार हो सकता है, लेकिन हर शख्स की हालत मुख्तलिफ होती है। इसलिए हरकत हमेशा डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे के मुताबिक होनी चाहिए। ज़बरदस्ती वर्जिश ना करवाएं। मकसद ये नहीं कि बुज़ुर्ग को थकाया जाए, बल्कि इतनी हल्की हरकत दी जाए जिससे जिस्म में सख्ती कम हो और आराम बरकरार रहे। पांचवा जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, खाने पीने का इंतज़ाम बिस्तर पर कैसे करें। बिस्तर पर मौजूद बुज़ुर्ग के लिए मुनासिब ग़िज़ा और पानी बहुत अहम है। कोशिश करें कि उन्हें वक्त पर खाना और मुनासिब मिक़दार में पानी दिया जाए, मगर ये सब उनकी सेहत और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। खाना खिलाते वक्त उन्हें मुनासिब और महफूज हालत में बिठाएं या सहारा दें ताकि खाना निगलने में आसानी हो। अगर उन्हें निगलने में दुश्वारी हो तो खुद से तजर्बा ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें। नरम, आसानी से खाई जाने वाली ग़िज़ा बाज़ अफराद के लिए बेहतर हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बुज़ुर्ग की खुराक उनकी बीमारी, उनकी जिस्मानी सेहत
जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक हो और डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई भी काम नहीं करना। 6 पॉइंट है सफाई और ज़ाती हाइजीन का ख्याल कैसे रखें। सर पर रहने वाले बुजुर्ग के लिए सफाई सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि सेहत का एक अहम हिस्सा है। रोज़ाना चेहरा, हाथ और जिस्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कपड़े और बिस्तर की चादरें साफ़ और खुश्क रखें। अगर बुजुर्ग खुद नहा नहीं सकते तो इनकी मुनासिब तरीके से सफाई में मदद करें। दांतों, बालों और नाखूनों की सफाई भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी किस्म की गंदगी या नमी को ज़्यादा देर तक जिस्म पर ना रहने दें। ख़ास तौर पर अगर बुजुर्ग ज़्यादा वक्त लेटे रहते हैं। सफाई के साथ साथ उनकी इज्जत और प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है ताकि उन्हें शर्मिंदगी या बेबसी महसूस ना हो। 7 पॉइंट है मेरा दवाओं का दुरुस्त वक्त पर इस्तेमाल और मेडिकल केयर। बिस्तर पर मौजूद बुजुर्ग अक्सर एक से ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए दवाओं का दुरुस्त वक्त बहुत अहम है। एक सादा चार्ट बना लें जिसमें हर दवा का नाम और वक्त लिखा हो। दवा खुद से ना बंद करें और ना ही मिकदार में तब्दीली करें। अगर कोई नई अलामत ज़ाहिर हो जैसे सांस लेने में मुश्किल, शदीद दर्द, गैर मामूली कमज़ोरी या अचानक हालत ख़राब होना तो फ़ौरन तिब्बी मदद लें। डॉक्टर की मुलाकात और ज़रूरी टेस्ट वक्त पर करवाना बहुत अहम है। देखभाल करने वाले फ़र्द को चाहिए कि बुज़ुर्ग की हालत में होने वाली हर अहम तब्दीली को नोट करे और डॉक्टर को बताए। अब मैं जो पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ वो उनकी मेंटल कंडीशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बुज़ुर्ग को खुद मुख्तार और बाइज़्ज़त महसूस कैसे करवाएं। बिस्तर पर रहने की वजह से बाज़ बुज़ुर्ग खुद को दूसरों पर बोझ समझने लगते हैं। इस एहसास को कम करना बहुत ज़रूरी है। इनके हर काम में फ़ौरन मुदाखलत करने की बजाय जहां वो खुद कुछ कर सकते हैं उन्हें मौका दें। उनसे पूछें वो क्या चाहते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे और किस तरह बैठना चाहेंगे। उनकी बात को अहमियत दें और फैसलों में शामिल करें। सिर्फ इसलिए कि वो बिस्तर पर हैं उनकी राय ख़त्म नहीं हो जाती। उनके साथ एक बीमार शख्स की तरह नहीं बल्कि एक बाइज़्ज़त इंसान की तरह पेश आएँ और यही रवैया उनके हौसले को मजबूत करता है। 9 पॉइंट है तन्हाई, उदासी और ज़हनी दबाव से कैसे बचाएं उन्हें। बिस्तर पर रहने वाले बुजुर्ग अक्सर तन्हाई महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर जब वो पहले की तरह बाहर ना जा सकें। इसलिए उनसे रोज़ाना बात करें, उनकी बात सुनें और उन्हें अपने एहसासात बयान करने का मौका दें। घर के छोटे छोटे मामलात में भी उनकी राय लें। उनके साथ पुरानी बातें, पुरानी यादें शेयर करें। तिलावत, दुआ, किताब या पसंदीदा प्रोग्राम सुनने का मौका दें। अगर वो मुसलसल उदास रहें और हर चीज़ से दिलचस्पी ख़त्म हो जाए या उनके रवैये में वाज़ेह तब्दीली आए, मामूली बात समझकर नज़रअंदाज ना करें। मोहब्बत, तवज्जो और वक्त उनके लिए बहुत कीमती है। मेरा 10 पॉइंट है घर वालों और केयर गिवर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किसी बुजुर्ग की बिस्तर पर देखभाल करना आसान काम नहीं है, इसलिए देखभाल करने वाले फ़र्द को भी अपने जिस्म और ज़हन का ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग को उठाते या हरकत देते वक्त गलत तरीका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे उन्हें और केयर गिवर दोनों को चोट लग सकती है। ज़रूरत हो तो दूसरे घर वालों से मदद लें। हर काम अकेले करने की कोशिश ना करें। बुजुर्ग से सख्त लहजे में बात करने की बजाय सब्र से पेश आएं क्योंकि बीमारी और कमज़ोरी इंसान को सेंसिटिव बना देती है। याद रखें, अच्छी देखभाल सिर्फ दवाओं और खाने का नाम नहीं बल्कि वक्त, सब्र, एहतराम, मोहब्बत भी इसका हिस्सा है। मेरा 11 पॉइंट है रात के वक्त बुजुर्ग की हिफाजत कैसे करें। रात के वक्त बिस्तर पर मौजूद बुजुर्ग के लिए इजाफी एहतियात बहुत ज़रूरी है। कमरे में इतनी रोशनी ज़रूर हो कि उन्हें इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आ सकें। अगर वो खुद उठने की कोशिश कर सकते हैं तो बिस्तर के करीब ज़रूरी चीज़ें रखें और रास्ता साफ रखें। फर्श पर ऐसी चीज़ ना हो जिससे पाँव फिसलने का ख़तरा हो। और अगर बुजुर्ग को रात में बार बार मदद की ज़रूरत पड़ती है, मुनासिब इंतज़ाम करें। बाज़ हालात में निगरानी का निज़ाम भी मददगार हो सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। सबसे अहम बात यह है कि बुजुर्ग को गैर ज़रूरी ख़तरे में ना डालें और उनकी रात की ज़रूरतों को पहले से समझकर उसका मुनासिब इंतज़ाम करें। 12 पॉइंट है किन अलामात में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। बिस्तर पर मौजूद बुजुर्ग की हालत में अचानक तब्दीली को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें सांस लेने में शदीद मुश्किल हो, सीने में दर्द हो, अचानक बेहोशी हो, बोलने में मुश्किल हो, जिस्म के किसी हिस्से में अचानक कमज़ोरी पैदा हो, शदीद बुखार हो या गैर मामूली तौर पर उलझन का शिकार हो तो फौरी तौर पर तिब्बी मदद ज़रूरी हो सकती है।
اس طرح جلد پر زخم، مسلسل الٹی، پانی کی شدید کمی یا اچانک حالت بگڑنے کی صورت میں بھی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں۔ ہر علامت کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے خود تشخیص کرنے کی بجائے بروقت طبی مشورہ لینا زیادہ محفوظ ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بستر پر ہونا زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ کبھی کبھی جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو محبت، عزت، توجہ اور اپنائیت کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ بستر پر ہیں تو ان کی صرف جسمانی ضروریات پوری نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کا ہاتھ تھامیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ آج بھی آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے قیمتی ہیں۔ اگر آپ خود بستر تک محدود ہیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنی زندگی کے ہر دن کو اہم سمجھیں اور جتنی استطاعت ہو اپنے آپ کو مصروف اور خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی ایک شیئر کسی ایسے بزرگ کے لیے مددگار ثابت ہو جائے جسے آج ان معلومات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی بزرگ بستر پر ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں۔ اگر میرے سے کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہے تو آپ مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اس دوسرے سفر میں آپ کو صحت، سکون، خوشی اور بہتر زندگی سے متعلق ایسی ہی مفید باتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید مفید اور دل سے بنائی گئی ویڈیو بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔